अच्छा जी, तो आपने पैसे कमाना शुरू कर दिए हैं, कोलैबोरेशंस कर लिए हैं, ग्रोथ दबा के ठकाठक हो रही है। रेवेन्यू स्ट्रीम्स आप और क्या-क्या बना सकते हैं अपने यूट्यूब से? अच्छा देखें, इसके अंदर मैं आपको अपनी एग्जांपल सबसे पहले दूँगा क्योंकि ज़ाहिर है मैं ही आपको बता रहा हूँ। बट ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द रूल। मेरी जो सिचुएशन है वो काफ़ी एक आइसोलेटेड सिचुएशन है, बट आप इससे आइडिया ज़रूर ले सकते हैं। देखिए, यूट्यूब से पहले अगर मैंने आपको अभी तक इस चैनल के ऊपर ये नहीं बताया, तो मेरा डिज़ाइन का काम था। आई हैव ऑलवेज बीन अ डिज़ाइनर। मैंने इलस्ट्रेशंस, ड्राइंग्स करता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइन करता हूँ और मैं इसमें फ्रीलांसिंग पिछले तकरीबन 11 साल से कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने 3 कंपनीज़ भी बनाई हैं डिज़ाइन की। मैं इस वक्त उनमें से 2 कंपनीज़ करंटली अभी भी रन करता हूँ। एक कंपनी उसमें जो है वो एनिमेशंस और कार्टून्स बनाती है। दूसरी कंपनी जो है वो एक इंटीरियर का, आप समझ लें, हम वॉल आर्ट करते हैं बेसिकली। एक्चुअली आउटडोर भी कर सकते हैं। मुझे हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, बट बेसिकली हम वॉल आर्ट करते हैं। हम बड़ी बड़ी दीवारों के ऊपर हमारी कंपनी जो है वो बड़े बड़े आर्ट वर्क्स बनाती है। मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करता हूँ, मेरे साथ एक पूरी टीम है और ऑब्वियसली फिर हमारी पेंटर्स की एक पूरी टीम है, एक क्रू है, और हम लोग जाके जिम्स में, हॉस्टल्स में, रेस्टोरेंट्स में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, यू नेम इट, हम ऐसी हर जगह के ऊपर जाके बड़े बड़े आर्ट वर्क्स बनाते हैं। अब जब मैंने YouTube अपना स्टार्ट किया तो मेरे लिए मेरा YouTube चैनल सिर्फ मेरे कंटेंट का एक प्लेटफॉर्म नहीं था, बट इट वाज आल्सो लाइक अ प्लेटफॉर्म जिसमें मैं अपने बाकी बिजनेसेस को जो है वो प्रमोट कर सकूं। तो अगर आपका कोई भी YouTube से बाहर काम है तो मेक श्योर कि बड़े स्मार्टली, बड़े प्लेफुल और बड़े अच्छे तरीके से आप उस काम को अपने YouTube के ऊपर प्रमोट करें, क्योंकि भाई देखें, आपका चैनल है, आपकी दुकान है, आप उसमें जो कुछ भी बेचें अच्छे तरीके से बेचें ताकि ऑडियंस को समझ आए। मगर ऑब्वियसली मेरा केस थोड़ा रिवर्स में है, क्योंकि मैंने पहले अपने सारे बिजनेस सेटअप किए थे, उसके बाद मैं यूट्यूब में जंप किया। बहुत सारे लोगों का ये उल्टा सीन होता है कि पहले वो यूट्यूब में आते हैं, यूट्यूब से पैसे बनाना शुरू करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा यार, अब इस पैसे का क्या किया जाए। तो ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो हैं, जिनके बारे में मैंने आपसे बात करी है, वो होना ज़रूरी है। और उसका यही सीन है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यू हैव टू इन्वेस्ट बैक। आप जब पैसा कमा रहे हैं तो सारा अपनी जेब में ना डालें, थोड़ा अपने चैनल पे लगा दिया, थोड़ा आप सेव करना शुरू करें, और साइड पे कोई भी ऐसा बिजनेस जो आप अपने यूट्यूब चैनल पे अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं या उससे लिंक कर सकते हैं। आइडियली तो यही होगा कि आप उससे लिंक होता हुआ कोई बिजनेस जो है वो बनाएं, उसमें इन्वेस्ट करें, ताकि वो साथ साथ ग्रो करता रहे और आपकी ऑडियंस बड़े स्मार्टली उसके ऊपर जाती रहे। इसका भी एक मेरे पास एग्जाम्पल है। मैं लाइफस्टाइल का एक यूट्यूबर हूँ, तो मैंने एक लाइफस्टाइल ब्रांड भी स्टार्ट कर दिए। जब कोरोना हुआ, कोविड के बाद चीज़ें थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई और मास्क जो है वो एक डेली प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए, तो मैंने अपने मास्क का एक पूरा एक ब्रांड बनाया और उसको मैंने पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बेचा, पाकिस्तान से बाहर मैंने काफ़ी बेचा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरी काफ़ी सारे जो हैं वो कस्टमर्स हैं। तो हुआ ये कि जब मेरे ऑब्वियसली मास्क बने, मैंने मास्क पहने, मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर दिखाया, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाए, तो वो मैंने बनाया इतने कूल थे कि वो जो मेरी एक ओवरऑल वाइब है, मेरी एक ओवरऑल पर्सनालिटी है, उसके हिसाब से उसको सोचते हुए बनाए थे। क्योंकि मुझे पता था कि यार, मैं जिस तरीके से सोचता हूँ इस तरीके से हज़ारों लाखों लोग और भी सोचते हैं। और वही हुआ कि उन मास्क को मेरे फॉलोअर्स ने देखा और ठगाठग जो है उन्होंने वो ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू किया, और वो एकदम से बैठे बैठे जो है एक ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल बन गया, एक ज़बरदस्त बिजनेस खड़ा हो गया। तो मेरे पास दोनों एग्जांपल्स हैं कि यूट्यूब के पहले एक बिजनेस था, उसको मैंने यूट्यूब से कैसे प्रमोट किया, और फिर यूट्यूब चैनल होने के बाद, बनने के बाद, एक और बिजनेस मैंने यूट्यूब से ही निकाल के कैसे बनाया। और ये होना इसलिए ज़रूरी है कि यार देखें, यूट्यूब ना, एक जितना भी आप उसको कह लें, बट है तो किसी और की दुकान ना, मतलब प्लेटफॉर्म तो किसी और का है। कल को बंद कर दे, कुछ भी मसला हो जाए, पाकिस्तान में वैसी बैन होने की बातें होती रहती हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सेफ साइड ऑप्शंस, कि आपके पास साइड पे मल्टीपल ऑप्शंस हो जिनसे आप बेसिकली इनकम जनरेट कर रहे हो। क्योंकि जाहिर है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना एक हमेशा अच्छा आइडिया रहता है। वो कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। तो इसका भी यही हिसाब है कि अगर आप एक चैनल के ऊपर ही सब कुछ रिलाई करके बैठेंगे तो कल को किसी भी वजह से वो डीमोनेटाइज हो गया या बंद हो गया तो बहुत मसला है। अभी रजा समो के नाम का एक यूट्यूबर है, काफ़ी पॉपुलर, उसके साथ यही हुआ था, उसका चैनल जो है वो हैक हुआ, उसकी वजह से उसकी डीमोनेटाइजेशन हुई और उसने सारी की सारी जो है अपनी अर्निंग जो है और जितने भी खर्चे और एक्सपेंसेस हैं वो उसने अपने चैनल के ऊपर जो है वो बेस करे हुए थे। जब चैनल बंद हुआ तो बस पैसे भी बंद हो गए। तो ज़रूरी है कि आप स्मार्टली खेलें और अल्टरनेटिव मीन्स ज़रूर बनाएं। इसके अंदर मैं आपको एक और बड़ी
सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, वो ये है कि मर्चेंडाइज एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, किसी भी किस्म का मर्चेंडाइज, और मर्चेंडाइज बड़े लोग खरीदते हैं जब आपका पर्सनल ब्रांडेड मर्चेंडाइज होता है। सो फॉर एग्जांपल आप खाने का यूट्यूब चैनल है आपका, आपने अपने सॉसेज लॉन्च कर दिए, मसाले लॉन्च कर दिए, आपने अपनी टी शर्ट्स लॉन्च कर दी, शेफ हैट्स आपने अपनी लॉन्च कर दी, आपने किचन यूटेंसिल्स जो हैं वो बाहर से चाइना से इंपोर्ट करा के उनको बेचना शुरू कर दिया अपने नाम से। तो आइडियाज़ बहुत सारे हैं। आप जिम ट्रेनर हैं, आपने अपनी सप्लीमेंट बॉटल्स बेचना शुरू कर दिए, आपने अपने जिम प्लान्स बेचना शुरू कर दिए, आपने कस्टमाइज्ड मील्स बेचना शुरू कर दिए। तो ये सारी चीज़ें आप अपने चैनल से ही डिराइव कर सकते हैं, एंड देन आपके चैनल के थ्रू ही वो एक बिजनेस बनेगा, एंड इवेंचुअली फिर वो अपनी आइसोलेशन के अंदर इंडिपेंडेंटली बनना शुरू हो जाएगा। फिर आपको एक पॉइंट आएगा कि चैनल से कनेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑन इट्स ओन उसकी ऑडियंस एक बन जाएगी। तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स, क्योंकि ज़ाहिर है यार ज़्यादा पैसा किसको बुरा लगता है, और ये स्मार्ट भी है और एक अच्छा तरीका भी है अपने पैसे बनाने का और अपने आप को सेफ रखने का।